प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की इस शाम के समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में जोड़ा है। हम सब आनंदित हैं कि हम परमेश्वर के साथ आज की शाम में संगति करने को तैयार हैं। परमेश्वर पिता हमारे साथ में है। जब हम उसके साथ संगति करते हैं तो उनकी उपस्थिति हमारे संग में होती है और वो हमारी बातों को सुनते हैं। इसलिए आज की शाम में आप अपने मन की बातों को जो आप किसी से नहीं कह सकते वो यीशु मसीह से आज की शाम में कह दीजिए। यीशु मसीह आपकी इस बातों को सुनना चाहता है, वो भी आपके मुंह से, क्योंकि प्रभु को ये भाता है कि जब हम अपनी बातों को उससे कहते हैं परमेश्वर को ये अच्छा लगता है। आइए आज की शाम में हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने हमें बताया कि 2016 में वो कहीं से गिर गई थी, जिस कारण वो विकलांग हो गई थी। उन्होंने डॉक्टर से इलाज करवाया, परंतु डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया था। तो किसी ने उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताया और उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और प्रार्थना करते रहे। और अब उस बहन ने हमें बताया कि वो बिल्कुल चंगी हो गई हैं, पूर्ण रूप से ठीक हो गई हैं। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और दोस्तों, हम में से बहुत से भाई बहन जब समस्याओं में होते हैं, जब परेशानियों में होते हैं, तो उनके मन में परमेश्वर के प्रति संदेह उत्पन्न होते हैं। संदेह उत्पन्न होता है, डाउट उत्पन्न होता है कि क्या परमेश्वर हमें इस समस्या से बाहर निकाल पाएगा? क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा? क्या परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा? क्या परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा? आखिर परमेश्वर कब ये सब मेरे जीवन में करेगा? और उनके मन में इस प्रकार के बहुत से संदेह उत्पन्न होते हैं परमेश्वर के प्रति। परंतु मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि धन्य है वह मनुष्य, यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वह मनुष्य जो मेरे प्रति ठोकर नहीं खाता, यानी कि जो मुझ पर संदेह नहीं करता, वह मनुष्य धन्य है। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 18 से 23 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मन में प्रभु यीशु मसीह के प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। मेरे प्रियो, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हेरोदेस की कैद में था, जब वो जेल में था, तो उसके मन में यह संदेह पैदा हुआ। इसलिए उसने अपने चेलों को बुलाया और अपने चेलों से कहा कि तुम यीशु मसीह के पास जाओ और यीशु मसीह से पूछो कि क्या तू ही वो मसीहा है जो आने वाला था, कि हम किसी और की बाट जोहें। मेरे प्रियो, ये वही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जो यीशु मसीह को काफी समय पहले से जानता है, जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, जिसने वो आकाशवाणी को सुना था कि परमेश्वर ने जब कहा कि यीशु मसीह ही मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये सब कुछ जानने वाला व्यक्ति, जिसने लोगों को बताया कि यीशु ही मसीहा है, वो व्यक्ति के मन में, उस व्यक्ति के मन में आज परमेश्वर के प्रति संदेह आ गया है, क्योंकि वो समस्याओं से घिर गया है, क्योंकि वो परेशानियों से घिर गया है। जब यूहन्ना के चेले यीशु मसीह के पास आए तो उन्होंने यीशु मसीह से पूछा कि यूहन्ना ने कहा है कि क्या तू ही वो मसीहा है? तो यीशु मसीह ने उन्हें कोई आंसर नहीं दिया। यीशु मसीह ने वहां पर अद्भुत चिन्ह और चमत्कार दिखाए। लंगड़े चलने लगे, मुर्दे जिंदे होने लगे और अंधे आंखें देखने लगे, कोढ़ी शुद्ध होने लगे। तब यीशु मसीह ने चेलों से यही बात को कहा कि जाकर इन बातों को यूहन्ना को बता दो। और उसके बाद यूहन्ना के चेले वहां से चले गए। तब यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वो मनुष्य जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाता है। धन्य है वो मनुष्य जो मुझ पर संदेह नहीं करता है। धन्य है वो मनुष्य जो कठिन परिस्थिति में, समस्याओं में भी मुझ पर विश्वास करता है, मुझ पर बना रहता है, मुझ पर संदेह नहीं करता है। मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हो सकता है जब आप समस्याओं में होते हैं तो आपके मन में भी प्रभु के प्रति संदेह आए। हो सकता है संदेह आए, हो सकता है आपके मन में प्रभु के प्रति बहुत सारे संदेह आए, डाउट आए। मेरे प्रिय, क्योंकि बाइबल कहती है संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, वो परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप उस समस्या से बाहर आए, यदि आप चाहते हैं कि उस समस्या से आप बाहर निकलें, उन परेशानियों
का आपके जीवन में अंत हो, वो चिंता आपके जीवन से खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो आपको चाहिए उस संदेह भरे विचारों को आप अपने जीवन से समाप्त करें और प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करें, मजबूती से विश्वास करें। विपरीत परिस्थिति में भी आप प्रभु पर विश्वास करते रहें, और जब आप इस प्रकार का विश्वास करेंगे तो प्रभु आपको उस परिस्थिति से अवश्य बाहर निकालेंगे, क्योंकि परमेश्वर तो हमारे दुखों का अंत करने वाले परमेश्वर हैं, हमारे दुखों को आनंद में बदलने वाले परमेश्वर हैं, हमें छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप परेशानियों में हैं, यदि आप समस्याओं में हैं, आपके मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है, परंतु उस संदेह को आप वहीं रोक दें, प्रभु पर संदेह न करें। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, आप धीरज से उसकी बाट जोते रहें, वो जरूर से आपकी प्रार्थना का आपको उत्तर देंगे, आपके जीवन में आपको छुटकारा देंगे, आपके जीवन में वो आपका न्याय करेंगे, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। जरूरत है तो आप धीरज से प्रभु की बाट जोते रहें और संदेह न करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हमारे पालनहार, हमारे तारनहार प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, हमें रचने वाले प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस शाम के समय के लिए प्रभु जी, आज की शाम के लिए हम आपका बहुत हृदय से धन्यवाद करते प्रभु कि दिन भर में आपने सुरक्षित रखा प्रभु जी, हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा लॉर्ड फादर। हम आपका धन्यवाद करते और प्रभु ये समय दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आए, आपकी निकटता में आए परमेश्वर पिता। लॉर्ड सच में हम सब आनंदित हैं परमेश्वर। हाँ पिता, क्योंकि आपने हम सब के जीवनों को अपने उस आनंद से भरा है प्रभु जो कभी भी खत्म नहीं होता है परमेश्वर। लॉर्ड सच में मेरे प्रभु, जितने भी भाई बहन मेरे खुदावन आज की शाम में प्रभु जी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना में शामिल है परमेश्वर, उन सबको आज की शाम में आप ब्लेस करें परमेश्वर पिता। उनके संग में आपकी उपस्थिति होने पाए लॉर्ड, जब वो अपने मन की बातों को कहने के लिए आपके समीप आए हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आप तो स्वर्ग में विराजमान है और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है परमेश्वर। हम आपके चरणों के समीप आते लॉर्ड, अपने हृदय को खोलकर, अपने आप को दीन और नम्र करके परमेश्वर, अपनी बात को आपसे कहने के लिए प्रभु हम तैयार है परमेश्वर लॉर्ड, क्योंकि आपका वचन कहता है मैंने यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। हाँ परमेश्वर पिता, उसी प्रकार हम सब प्रभु आपकी दुहाई देते प्रभु। हम सब आज की शाम में आपको पुकारते हैं मेरे पिता। प्रभु आप हमारी दुहाइयों को, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुने यीशु राजा। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी इस पाक और पवित्र उपस्थिति के लिए जो हम सब के संग में, इस भाई इस बहन, इनके परिवार में हर एक जन के संग में जो आज की शाम में संगति में शामिल है प्रभु, हर एक जन के संग में आपकी उपस्थिति है प्रभु। हम धन्यवाद करते होली स्पिरिट, आप हमें प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए आप हमारे साथ में हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु से हमें अपने मन की बातों को कहने में आप हमारी सहायता करें होली स्पिरिट। प्रार्थना में स्थिरता से रहने में, आत्मा और सच्चाई से, संपूर्ण मन से प्रार्थना करने में होली स्पिरिट आप हमारी मदद सहायता करें। थैंक यू फॉर द लॉर्ड जीसस। प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु कि आज के दिन में परमेश्वर आपने हमें दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से, बीमारियों से बचाकर और सुरक्षित रखा प्रभु, हेल्दी रखा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। लॉर्ड आज के दिन भर में जाने अनजाने में प्रभु हमारे बोलने, हमारे सोचने से, हमारे चलने फिरने से प्रभु जी जो भी गुनाह गलती प्रभु हमसे हुई है, जो भी अपराध हमसे हुआ है परमेश्वर, दूसरों के विरोध में, तेरी व्यवस्था के विरोध में प्रभु जी जो भी गुनाह हमसे हुआ है लॉर्ड, आप हमारे गुनाहों को क्षमा करें, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। जिस प्रकार आपका वचन कहता है मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। हाँ परमेश्वर, आपने हमारे गुनाहों को क्षमा किया, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते लॉर्ड। आप वह योग्य, ऐश्वर्य में और प्रताप में राजा हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते, विशेषकर आज की शाम में सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो हमारे कानों ने सुना और हमारे हृदय ने उस वचन रूपी बीज को, उस जीवित वचन को ग्रहण किया लॉर्ड। ये वचन प्रभु हम सब के जीवनों में मेरे यीशु राजा प्रभु प्रैक्टिकली वर्क करे परमेश्वर पिता। सच में प्रभु जब हमने सुना प्रभु कि जिस प्रकार यूहन्ना प्रभु जी तुझ में प्रभु, यूहन्ना प्रभु
तुझ में प्रभु जी डाउटफुल था प्रभु तेरे लिए कि तू ही वही है जो आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आज की शाम में प्रभु जी जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, यदि उनके जीवन में कोई भी डाउट आपको लेकर है परमेश्वर, या फिर अपनी प्रार्थनाओं को लेकर, अपने जवाब को लेकर, अपने जीवन को लेकर कोई भी डाउट इनके जीवन में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो हर एक डाउट, वो हर एक संदेह इनके जीवन से हम कैंसिल आउट करते हैं परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु बहुत से भाई बहन प्रभु जबकि वो कंफ्यूज होते हैं, डाउटफुल होते हैं प्रभु अपने जीवन में, यीशु के नाम से वो डाउट यीशु के नाम से निकल कर चला जाए। जिस प्रकार तेरा वचन कहता है कि संदेह करने वाले समुद्र की लहरों के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। हाँ परमेश्वर पिता, हम लोग प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में डाउटफुल ना होने पाए परमेश्वर पिता। आप हमारे जीवन को ऐसा बनाएं, आप हमारे विश्वास की उन्नति करें ताकि कोई भी डाउट प्रभु हमारे जीवन में प्रभु ना आने पाए। प्रभु दुष्ट की ओर से जो डाउट प्रभु हमारे जीवनों में आता है, यीशु के नाम से उस डाउट को हम कैंसिल करते प्रभु। यदि प्रभु ये भाई बहन अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रभु डाउटफुल है, यीशु मसीह आप इनके डाउट्स को क्लियर करें परमेश्वर पिता। जिस प्रकार आपने यूहन्ना के डाउट्स को क्लियर किया परमेश्वर पिता, जो अपने नाना प्रकार के बंधनों में है प्रभु, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, बीमारियों में पड़े हैं, यीशु मसीह नासरी आज की इस शाम में तेरे वचन के अनुसार वो सब आजाद होने पाए, वो सब चंगे होने पाए, और प्रभु कोई भी डाउट इन भाई बहनों के जीवन में न रहने पाए परमेश्वर। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि अपने रिलेशनशिप को लेकर डाउट में है, यदि अपने परिवार की कुछ समस्याओं को लेकर डाउट में है, यदि अपने फ्यूचर को लेकर डाउट में है, यदि प्रभु जी आपके प्रति डाउट में है परमेश्वर की, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर रहा, परमेश्वर हमारे उत्तर नहीं दे रहा, परमेश्वर हमें दुख देता है, लॉर्ड ये सारे डाउट्स यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल आउट करते प्रभु होने परमेश्वर पिता। आप इनके जीवनों में परमेश्वर इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए, जो कुछ भी आपसे मांग रहे प्रभु, जो इनके लिए सही है, जो इनके लिए बेस्ट है, वो बातें आप इनके जीवनों में करें परमेश्वर पिता। लॉर्ड मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि आप जानते हैं हमारे भूत भविष्य वर्तमान को आप जानते हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच में प्रभु आप वो परमेश्वर है प्रभु जो पिता से हमारे लिए विनती करते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह आप मलिकिशेदेक की रीति पे प्रभु सदा के लिए महायाजक हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फादर। सच में मेरे परमेश्वर पिता आपने हमारे डाउट्स को दूर कर दिया है। यदि आज भी आप अपने डाउट्स में हैं, यदि आपके जीवन में किसी भी बात को लेकर डाउट है, तो मेरे साथ मिलकर उन डाउट्स के लिए प्रार्थना करें और कहें यीशु के नाम से हर प्रकार का डाउट हम अपने जीवन से कैंसिल करते हैं। उस डाउट्स को यीशु के नाम से जाने की आज्ञा दें। हालेलुया। जब ये भाई ये बहन प्रभु अपने जीवन के हर एक डाउट्स को जाने की आज्ञा दे रहे लॉर्ड, ऐसे ही इनके जीवन में होने पाए परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। जितने भी भाई बहन प्रभु जी कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदनों को इस समय भेज रहे परमेश्वर पिता, आप उनकी सुधि लीजिए इसी समय परमेश्वर, आप उनकी सुधि लीजिए परमेश्वर पिता, और उनके प्रार्थना का उत्तर उनके जीवन में दीजिए परमेश्वर। यदि ये भाई बहन परमेश्वर पिता अपने जीवन को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, अपनी शादी को लेकर, बहुत सी बातों को लेकर प्रभु डाउट में, यीशु के नाम से वो डाउट दूर होने पाए प्रभु। जब ये भाई बहन अपने जॉब के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अपनी बीमारियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, घर के लिए प्रभु, परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, निवेदन दे रहे प्रभु यीशु मसीह, इसी समय आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे परमेश्वर, आप इनकी सुनकर इनका उत्तर दे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर है प्रभु। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, जिनका मैरिज नहीं हो पा रहा है परमेश्वर पिता, जिनको प्रभु जी अभी तक लाइफ पार्टनर नहीं मिला है परमेश्वर पिता, जो वेट कर रहे हैं परमेश्वर पिता आपके सही समय का परमेश्वर। हम दुआ करते प्रभु आप ऐसा लाइफ पार्टनर प्रभु इन भाई इन बहनों को दे प्रभु, जो आपके डर और भय में चले, जो आपको अपने जीवन में पहली प्राथमिकता दे प्रभु। ऐसे लाइफ पार्टनर आप इन भाई बहनों को दें ताकि अपने जीवन में आशीषित होने पाए परमेश्वर पिता। लॉर्ड सच में प्रभु जो आपकी ओर से है वो बेस्ट है परमेश्वर। प्रभु जी मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी कि प्रभु जिन बहनों की, जिन भाइयों की प्रभु आने वाले महीने में प्रभु जी मैरिज है परमेश्वर पिता, हम दुआ करते प्रभु उनके मैरिज में होने वाले हर एक इंतजाम को हम आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता, कि प्रभु जी यदि
कहीं फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है प्रभु, जो भी वस्तु की आवश्यकता इन भाई बहनों को इनके मैरिज में है प्रभु, आप सब कुछ प्रोवाइड करवाएं परमेश्वर, और मैरिज अच्छे से होने में आप मदद सहायता करें प्रभु। जिन बहनों के पास प्रभु संतान नहीं प्रभु, कई सालों से प्रभु जो संतान के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें गर्भ की आशीषें दे परमेश्वर पिता। यदि उनके मन में संदेह है कि हमारी संतान होगी कि नहीं होगी परमेश्वर, ये डाउट निकल कर चला जाए परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना में मांगो तो विश्वास कर लो, जो तुम मांग रहे हो तुम्हारे लिए पूरा हो गया। थैंक यू फॉर द लॉर्ड जीसस कि आपने इन बहनों को गर्भ की आशीष दे दी है प्रभु, इन्होंने कंसीव कर लिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, जिनकी प्रेगनेंसी में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है प्रभु जी, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए प्रभु। मैं दुआ करती हूँ लॉर्ड फादर, आज की शाम में जो बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन कहता है कि वही तो तुम्हारे अधर्मों को क्षमा करता और तुम्हारे सारे रोगों को चंगा करता। लॉर्ड आपने कहा है कि आप सारे रोगों को चंगा करते लॉर्ड, उसी प्रकार आज की शाम में यदि आज आप बीमार हैं तो अपनी बीमारी का नाम लेकर उसे जाने की आज्ञा दें। परमेश्वर के वचन को अपने शरीर के लिए, अपनी बीमारियों के लिए कोड करें, कहें प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, परमेश्वर ने हमारे सारे रोगों को चंगा कर दिया है। आज आप बोलना शुरू करें। जो कोई भी आपके परिवार में बीमार है, यदि आप खुद बीमार है, यदि कोई हॉस्पिटल में आपके जानने वाले हैं, सबके लिए आप प्रार्थना करें और बीमारियों पर आप अपने हाथों को रखिए। हालेलुया। मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जब भाई बहनों ने अपने हाथों को प्रभु बीमारियों में रखा है प्रभु, जो बीमार है उनके ऊपर जब इन्होंने हाथ को रखा है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी वो चंगे हो जाएं, क्योंकि आपने सारे रोगों से चंगा कर दिया है प्रभु। आपके कोड़े खाने से प्रभु यीशु मसीह ये भाई ये बहन हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के दर्द से चंगे हो गए हैं प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, आपने इन्हें छुआ और चंगा किया। आज की शाम में आप इन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दें। हर एक नेगेटिव विचार से, हर एक दुष्ट के कामों से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें, विशेषकर बुरे सपनों से आप इन्हें छुटकारा दें प्रभु। धन्यवाद करते हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सबको आप सुकून भरी मीठी नींद दें, और प्रभु हर प्रकार का डर, हर प्रकार की बेचैनी और घबराहट इनके जीवन से दूर होने पाए। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक आज शाम की प्रार्थना में बने रहे। सच में हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ में बहुत ही मजबूत होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं। जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत होगा तभी हमारे जीवनों में अद्भुत आश्चर्य कर्म, अद्भुत मिरेकल्स होंगे, और वही परमेश्वर आपके जीवनों में चाहता है कि आप अपने संबंध को परमेश्वर के साथ मजबूत करें। यूं ही अपने निवेदन और प्रार्थना को हमें भेजते रहिए, ताकि हम आपके लिए और आपके निवेदनों के लिए प्रेयर सेंटर में मिलकर प्रार्थना कर सकें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।